अगर तुमने ये वीडियो पूरा देख लिया तो शायद तुम भी वो सच देख लोगे। आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी समीर के साथ। आज की कहानी एक ऐसे तालाब की है जहां रात में जाने वाले वापस तो आते हैं पर पहले जैसे नहीं रहते। दोस्तों, ये घटना है प्रयागराज के पास एक छोटे गांव भदौर की। गांव के बाहर एक पुराना तालाब था। दिन में लोग वहां जाते थे, लेकिन रात में कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता था, क्योंकि लोग कहते थे उस तालाब के उस पार कोई बुलाता है। गांव में रहने वाला राहुल, उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक दिन उसका दोस्त बोला, अगर हिम्मत है तो आज रात 12 बजे तालाब पार करके दिखा। राहुल हंस पड़ा, चल ठीक है, आज ही देख लेते हैं। रात के 12 बजे राहुल अकेला तालाब की तरफ बढ़ा। चारों तरफ सन्नाटा, पानी बिल्कुल शांत, जैसे कोई देख रहा हो। जैसे ही वो तालाब के किनारे पहुंचा, उसे पीछे से आवाज आई। राहुल, वो चौंक गया। पीछे देखा, कोई नहीं। उसने पानी में देखा और उसकी परछाई के पीछे एक और परछाई थी, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं खड़ा था। तभी तालाब के उस पार उसे एक औरत खड़ी दिखी। सफेद कपड़े, लंबे बाल, वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। आओ। राहुल जैसे उसके वश में आ गया। धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पानी ठंडा था, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसे लगा कोई उसका पैर पकड़ रहा है। वो घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पानी के अंदर से कई हाथ निकले और उसे नीचे खींचने लगे। वो चीखा, बचाओ, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। तभी उसने आखिरी बार ऊपर देखा। वो औरत मुस्कुरा रही थी और बोली, अब तू भी हमारे साथ रहेगा। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, तालाब के किनारे राहुल के कपड़े पड़े थे, लेकिन राहुल कभी नहीं मिला। आज भी रात में लोग कहते हैं तालाब के उस पार कोई खड़ा होता है। राहुल गायब हो चुका था। गांव में डर फैल गया। लोगों ने उस रास्ते पर जाना छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राहुल के घर में अजीब चीजें होने लगीं। रात को दरवाजा अपने आप खुल जाता, खिड़की पर कोई दस्तक देता, और सबसे डरावनी बात, राहुल की मां को आवाज सुनाई देती, मां, दरवाजा खोलो। एक रात करीब 2 बजे राहुल की मां की नींद खुली। उन्हें साफ आवाज आई, मां, मैं आ गया। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और बाहर कोई खड़ा था। जैसे ही वो पास गईं, उन्होंने देखा वो राहुल था, लेकिन उसका शरीर भीगा हुआ था और आंखें पूरी काली। राहुल ने धीरे से कहा, मां, मैं अकेला नहीं आया। तभी उसके पीछे कई साए खड़े दिखे, सब पानी से भीगे हुए। अचानक राहुल ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, चलो, वहां बहुत लोग हैं। उसकी मां पीछे हट गई।
और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से रोने लगी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, तालाब के पास एक और औरत के पैर के निशान थे, जैसे वो पानी में चली गई हो। और राहुल की मां भी गायब थी। राहुल गायब, उसकी मां गायब। गांव में अब कोई उस रास्ते की तरफ देखता तक नहीं था। लेकिन हर कहानी का सच कोई ना कोई जानना चाहता है। गांव में एक आदमी आया। नाम था अर्जुन। वो शहर से आया था और वो अलौकिक घटनाओं की जांच करता था। जब उसने राहुल और उसकी मां के बारे में सुना, उसने तय किया, आज रात मैं उस तालाब पर जाऊंगा। रात के 12 बजे अर्जुन अकेला तालाब के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी, पानी बिल्कुल शांत। लेकिन आज कुछ अलग था। अचानक उसे चारों तरफ से आवाजें आने लगीं। अर्जुन, इधर आओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो समझ गया, ये वही हैं। तभी पानी के ऊपर धुंध छा गई और उसमें से राहुल, उसकी मां और कई लोग बाहर आए। सबकी आंखें काली, सब एक साथ उसे घूर रहे थे। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग चाहते क्या हो? तभी वो सफेद कपड़ों वाली औरत सामने आई और बोली, हम कोई भूत नहीं हैं। हम वो हैं जो इस तालाब में मरे, और अब हमें बाहर आने के लिए किसी की जरूरत होती है। अर्जुन समझ गया, ये एक श्राप है। अचानक वो औरत अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई और बोली, हर बार कोई एक इंसान हमारी जगह लेता है, और आज तुम्हारी बारी है। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर खुद ब खुद पानी की तरफ बढ़ने लगे। वो चिल्लाया, नहीं। लेकिन अब उसके पीछे भी साए खड़े थे, और आगे भी। अगली सुबह गांव वाले तालाब के पास पहुंचे और देखा, किनारे पर एक नया बैग पड़ा था, अर्जुन का। लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। अब रात में तालाब के उस पार एक और साया खड़ा होता है और धीरे से बुलाता है, आओ। लोग कहते हैं, वो तालाब कभी खाली नहीं रहता। हर बार कोई ना कोई उसकी जगह ले लेता है। और अगर कभी रात में तुम्हें कोई नाम लेकर बुलाए, तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपका दोस्त समीर मिलूंगा अगली बार एक और खतरनाक कहानी के साथ।